बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथाक्रम में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का नाम ले लें। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये बड़ी सुंदर कथा उत्तरकांड से चल रही है। जब कहते श्री रामचरितमानस श्रवण करने का, सुनने का, भगवान की कथा सुनने का क्या फल है, क्या उसका लाभ है, वो यहाँ पर दर्शन कराया गया है। ज्ञान घाट की कथा में भगवान शिव पार्वती मैया से कथा का लाभ, कथा की महिमा, कथा का क्या फल है, कथा को श्रवण करने से क्या फल है। कहते हैं कि यदि कोई भगवान श्री राम जी के चरणों में रति चाहे अथवा मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो बड़े भाव के साथ कहते हैं इस कथा को श्रवण करे अपने कानों से। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी, संस्कृत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी, राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी, संस्कृत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। कहते हैं भगवान शिव पार्वती मैया से कि मैंने कलयुग के कहते हैं पापों को नाश करने वाली और मन के मैल को, जब तक कहते मन का मैल न दूर होना तब तक भगवान से प्रीति कहाँ होगी। तो कहते हैं कलयुग के पाप को नाश करने वाली, मन को मैल को दूर करने वाली श्री राम कथा का हमने वर्णन किया है। और कहते ये जो कथा है ये संस्कृत जन्म मरण रूपी जो रोग है ना, उसके नाश के लिए ये सजीवनी मूरी, संजीवनी जड़ी के समान है। कहते वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। श्री राम कथा की बड़ी सुंदर महिमा, उसका फल बता रहे हैं भगवान शिव। यह मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना, एह मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई,
पाऊँ दे यही मार्ग सोई, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। बड़ी सुंदर कहते हैं, बड़े सुंदर बात कह रहे हैं भगवान शिव। कहते हैं इसमें जो श्री रामचरितमानस में 7 सोपान है ना, बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, कहते हैं ये जो 7 सोपान है ना, ये 7 सुंदर सीढ़ियां हैं। इसको सीढ़ियां बताया गया जो रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। भगवान के भक्ति को प्राप्त करने की जो मार्ग है उसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं ये। और कहते हैं ये ऐसे नहीं प्राप्त की जा सकती, सब इस मार्ग पर नहीं जा सकते हैं। जो कहते हैं सत्संग के प्रेमी हैं अथवा भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति है, वो भी बात नहीं है। तो कहते सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री हरि की जिस पर कृपा होगी वही कहते इस मार्ग पर पैर रखता है, बाकी लोग तो नहीं रखते इस पे पैर। संसार भर में कहते हैं करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन उसमें से चंद लोग ही कहते हैं इस मार्ग पर अपना, इस मार्ग की तरफ चलते हैं। और वो ये कहते हैं, आप इसको सत्य मानिए कि जो इस मार्ग पर चलते हैं उन पर भगवान प्रभु श्री राम की, श्री हरि की बड़ी अच्छी कृपा है, तभी वो चलते हैं। अत्यंत कृपा, थोड़ी कृपा नहीं, कहा अति हरि कृपा। अति शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने यहाँ पर किया है। अत्यंत कृपा होगी तभी, थोड़ी बहुत कृपा होगी तो न जाएगा इस मार्ग पर, विषयों का मार्ग चुनेगा वो। ये कहते हैं ये जो मानस सरोवर का मार्ग है, सत्संग का मार्ग है, उस पर तभी चलेगा जब भगवान श्री हरि की अच्छी खासी अत्यंत अपार कहते कृपा होगी। तो मन कामना सिद्धि नर पावा, जे ये कथा कपट तज गावा। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे ये कथा कपट तज गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनिधि तरही। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे कथा कपट तज गावा। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। बाकी कथा में बड़ी सुंदर कथा चल रही है। कहते हैं भगवान शिव आगे कि जो कपट छोड़, देखो गाने वाले के लिए जो कथा को गाता है, मानो जो वक्ता हैं, जो कथा के वक्ता हैं, जो कथा कहकर सुनाते हैं सबको, कथावाचक हैं। वाचक कहें तो ज़्यादा सुंदर शब्द होगा। जो कथावाचक हैं, कहते हैं जो कपट छोड़कर ये कथा जो गाते हैं, कहते हुए मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। मन कामना सिद्धि नर पावा, लेकिन उसका बस एक ही शर्त है, क्या? कपट त्याग कर इसका गान करना है। जे यह कथा कपट तज गावा। आगे कहते हैं कि सुनने वाले के लिए भी कहा गया है,
अनुमोदन करने वाले के लिए भी कहा गया है, कहने वाले के लिए भी कहा गया है, कहीं कुछ छोड़ा नहीं गया है। कहते हैं जो गाता है उसके लिए कहा गया। आप जो कहते हैं कि जो इसे कहते हैं, सुनते हैं, अनुमोदन करते हैं, अर्थात जैसे प्रशंसा करते हैं, कथा में रुचि रखते हैं, ना कहते हों ना सुनते हों लेकिन प्रशंसा बहुत करते हैं, तो कहते जो कहते हैं, सुनते हैं, प्रशंसा करते हैं, वह संसार रूपी समुद्र को कहते हैं गौ के खुर्स के बने हुए गड्ढे की भांति। बस छोटा सा गड्ढा, ऐसा संसार सागर को छोटे से गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेऊ नव नेहा। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेऊ नव नेहा। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सब कथा सुनने के बाद श्री पार्वती जी के हृदय में बहुत ये कथा प्रिय लगी और बड़ी सुंदर वाणी मैया ने कहा। क्या कहती हैं कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा संदेह है। भगवान शिव से कहती हैं कि आपकी कृपा से मेरा सारा संदेह जाता रहा। और क्या हुआ? संदेह, मात्र संदेह ही नहीं गया, और क्या हुआ? कहते श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। आगे और भी सुंदर बात कहती हैं पार्वती मैया, अब मैं कृत भयऊं अब तव प्रसाद विश्वेश। मैं कृत भयऊं अब तव प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। उपजी राम प्रिय भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहती हैं पार्वती मैया, हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई, मेरे संपूर्ण क्लेश सब बीत गए, सारे नष्ट हो गए। कथा श्रवण करने के बाद ज्ञान घाट पर पार्वती मैया संतुष्ट हो गई, कथा सुनकर बड़ी प्रसन्न हैं। कहती हैं प्रभु भगवान श्री राम के चरणों में मेरी नई प्रीति हो गई, मेरे सारे संदेह चले गए, अब कुछ नहीं है, दृढ़ प्रीति हो गई। इस प्रकार कहते हैं वहाँ कथा को, ज्ञान घाट की कथा को विराम लगा। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये है शुभ शंभु उमा संवादा, और सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सजन प्रियहा। ये शुभ शंभु उमा संवादा,
संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियहा। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। बड़ा सुंदर शब्द। कहते ये भगवान शिव का उमा जी का एक कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करता है। सुख को उत्पन्न करने वाला है, शोक का नाश करने वाला है। आगे कहते हैं जन्म मरण का अंत करने वाला है, संदेहों का भी ये नाश करता है, भक्तों को बड़ा आनंद देने वाला है। और कहते हैं जो संत पुरुष हैं उनको बहुत प्रिय है, जन रंजन सज्जन प्रिय। जो संत पुरुष हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। और आगे तो और सुंदर बात कहते हैं, भगवान श्री राम के जो उपासक हैं उनके बारे में तो बड़ी सुंदर बात करते हैं। क्या कहते हैं कि राम उपासक जे जग माही, और यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं ये पावन चरित सुहावा। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी अपने घाट पर कर रहे हैं। कहते राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं ये पावन चरित सुहावा। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। बड़ी सुंदर बात। भगवान श्री राम के जो उपासक हैं उनके लिए कहते हैं कि जगत में जितने भी राम के उपासक हैं, श्री राम के उपासक हैं, उनको तो कहते हैं ये इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। कहते हैं कि भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार, गोस्वामी जी कहते हैं, हमने गाया है। और आगे कलिकाल, ये तो घोर कलयुग है ना, और उन्होंने घोर कलयुग में क्या उपाय है, कैसे जिए मनुष्य, कैसे सुख को प्राप्त करे, कैसे भगवान को प्राप्त करे, क्या साधन है, तो बड़ा सुंदर बताया उन्होंने। गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों को हृदय से लगाने वाला, हृदयांगन करने वाली पंक्तियाँ, आइए उन पंक्तियों को पढ़ें। कहते हैं गोस्वामी जी कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जगे जप तप व्रत पूजा। तो क्या करें, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जगे जप तप व्रत पूजा। यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग जगे जप तप व्रत पूजा। तो क्या करें, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। राम ही
सुमरिय गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में भाई देखो कुछ नहीं हो सकता, न योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं, हो ही नहीं सकता। किसी के पास समय नहीं है, किसके पास समय है कि जाकर योग करे, किसके पास समय है कि यज्ञ करे, जप करने का, भगवान के मंत्रों का राजा श्री नाम राम राम नाम राम राम, वो जप करने का समय किसके पास नहीं है। तपस्या तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, व्रत भी कौन रोज करे, पूजन इत्यादि का समय नहीं है, तो बस करे क्या, बस कहते हैं बस श्री राम जी का राम ही सुमिरिए गाइए राम, बस भगवान श्री राम जी का स्मरण करना चाहिए, भगवान श्री राम जी के गुणों का गान करना चाहिए, निरंतर भगवान श्री राम जी के कहते हैं गुण समूहों को सुनना चाहिए। सुनने के बड़ा बड़ा महत्व बताया गया है। गुण को, भगवान के गुण को, श्रेयस को गाना चाहिए, भगवान के गुण को सुनना चाहिए। यही एक उपाय है बस कलिकाल में। जासु पतित पावन बड़बाना गावहि कपि श्रुति संत पुराना। जासु पतित पावन बड़बाना गावहि कपि श्रुति संत पुराना। ताहि भजिए मन तज कुटिलाई राम भजे गति केहि नहीं पाई। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई राम भजे गति केहि नहीं पाई। कहते हैं बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी, कहते हैं जो पतितों को भी पवित्र करते हैं भगवान, यही उनका बाना है। जो पतित हैं, जैसे अजामिल को भगवान ने, गज को, गणिका को, अजामिल को भगवान ने पवित्र बना दिया, मुक्ति दे दी भगवान ने। ऐसे प्रभु हैं जो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, बड़ा उनका कहते हैं जो दीनों पर भगवान का बड़ा स्नेह है, पतितों को पवित्र करने वाले भगवान का ऐसा बाना है। ऐसा कवि वेद संत पुराण गाते हैं तो कहते हैं हे मन रे मन कुटिल। देखो एक ही बात बार बार श्री रामचरितमानस में दोहराई गई है, वो है कि कपट छोड़कर, कुटिलता को छोड़कर, ताहि भजहि मन तज कुटिलाई। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भजो। किनको? भगवान श्री राम को। और कहते हैं भगवान श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। आगे के शब्दों में बड़ा सुंदर उसका गोस्वामी जी विस्तार से बताते हैं। आइए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों के नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल कर जाए। गिनती की हैं ये सांसें,
गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। बड़ी सुंदर कथा चल रही है। गोस्वामी जी का दर्शन बड़ा सुंदर, जो भगवान पतितों को पावन करते हैं, ऐसे भगवान का हे मन कुटिलता त्याग कर क्यों नहीं भजन करता है। भला ये तो बताओ, भगवान श्री राम को भजन करने के बाद किसने परम गति नहीं पाई? पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना पाईन। के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध, गजाधिखल तारे घना आभीर। जमन की रात खस स्वपचादी, अति अघरूप जे कही नाम। बारक ते पिपावन, होहि राम नमाम ते कही नाम। बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन। अरे मूर्ख मन सुनो, पतितों को भी भगवान जो पावन करने वाले हैं, श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई? गणिका हो, अजामिल हो, व्याध हो, गीध हो, गज हो, बहुत से दुष्टों को उन्होंने भगवान ने ताड़ दिया है। आभीर, यमन, किरात, खस, स्वपच आदि जो अत्यंत पाप रूप भी हैं, कहते वे भी केवल भगवान का एक बार नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं। उन भगवान श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित ये नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। रघुवंश भूषण चरित ये नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे। सतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंचजनित विकार, श्री रघुबर हरे। दारुण अविद्या पंचजनित विकार, श्री रघुबर हरे। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं। कहते जो मनुष्य रघुवंश के भूषण भगवान श्री राम जी का यह चरित्र कहते, कहने वाले के लिए भी कहा, कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वे कहते कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को पाते हैं, चले जाते हैं। अधिक क्या कहें, जो मनुष्य ज़्यादा नहीं बस 5-7 चौपाइयों को भी
सुंदर मनोहर जानकर, उसे श्रेष्ठ समझकर उसको हृदय में धारण कर लेता है। तो कहते हैं उसके भी 5 प्रकार के अविद्याओं को, उत्पन्न होने वाले जो अविद्या से विकार हैं, उसको भगवान श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की बात तो क्या है, जो 5-7 चौपाइयाँ भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश भगवान श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को। जाकी कृपा लवलेस ते, मतिमंद तुलसीदास हूँ पायो। परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। जाकी कृपा लवलेस ते, मतिमंद तुलसीदास हूँ पायो। परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं अपने लिए। परम सुंदर सुजान कृपा निधान, जो अनाथों पर भगवान इतना प्रेम करते हैं, ऐसे मात्र एक ही हैं। वो कौन हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी एकमात्र ऐसे हैं जो अनाथों पर प्रेम करते हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, कहते और कोई मोक्ष देने वाला दूसरा और कोई नहीं है। भगवान के प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान हितकारी, मोक्ष देने वाला कोई नहीं है। जिनकी कहते लेश मात्र कृपा से, अपने लिए गोस्वामी जी यहाँ दर्शन करा रहे हैं कि जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली है। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। बड़ा सुंदर दोहा, बड़ा सुंदर विचार गोस्वामी जी की अभिलाषा, निवेदन भगवान के चरणों में। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरऊ विषम भव भीर। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते गोस्वामी जी, हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का आप हरण कीजिए। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामिहि
नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागऊ मोहि राम। सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम। बड़ा सुंदर दोहा, बहुत सुंदर गोस्वामी जी की याचना भगवान से। कहते गोस्वामी जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी उसको धन बड़ा प्यारा लगता है, वैसे ही कहते हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। ऐसी याचना हम लोग ही गोस्वामी जी की तरह करें कि भगवान हमें निरंतर प्रिय लगे। भगवान के चरणों में हम लोगों की सबकी प्रीति हो, निरंतर प्रीति हो। कहते इस प्रकार श्री रामचरितमानस की कहते हैं, भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करने से कहते हैं क्या महिमा है, क्या लाभ है, उन पर हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा की है। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ सबरी घर जाते। श्याम सूर की बाँह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाँह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथा को ही विराम देते हैं। विराम देने से पूर्व भगवान का नाम ले लें। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम 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 राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।